पश्चात हम देखेंगे कि जो संचारण के तरीके हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। संचारण के तरीके को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्रत्यक्ष संचारण और अप्रत्यक्ष संचारण। जो प्रत्यक्ष संचारण है इसमें प्रत्यक्ष डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिसे हम बोलते हैं, बिंदु संक्रमण ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, संक्रमित जो मिट्टी से संपर्क है, संक्रमित मिट्टी से संपर्क होने के बाद भी जो संक्रमण है वो हो सकता है। देन त्वचा या श्लेष्म कला में संचारण, ठीक है, अगर उनमें इन्फेक्शन है, ठीक है, स्किन में, है ना, तो वहां से भी डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। प्रतिरोपण संचारण है ना। ये जो सारे हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके से प्रत्येक जो संचारण है इनके माध्यम से जो प्रत्येक संचारण या डायरेक्ट इन्फेक्शन है वो हो सकता है। आप देखें प्रत्यक्ष संपर्क मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, उसमें जैसे कि कुछ रोग व्यक्ति से व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है, जो डिजीज से उनका ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे किसिंग हुआ, है ना, देन उसके बाद में सेक्सुअल कांटेक्ट है, तो ये एक तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट है जिनकी वजह से हो सकता है। उसकी वजह बिंदु संक्रमण, जैसा कि हमने जो अंतिम जो वीडियो हमने बनाया था या जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने बिंदु संक्रमण ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में देखा था। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, जब व्यक्ति अपने श्वसन के द्वारा या छींकने के दौरान या खांसने के दौरान क्या होता है कि उसके शरीर से जो सूक्ष्म में वो बाहर आते हैं तथा उनके जो संपर्क में जो दूसरा व्यक्ति आता है, तो जब वो इनहेल करता है या श्वास लेता है, तो श्वास लेने के दौरान जो ड्रॉपलेट के माध्यम से जो इन्फेक्शियस एजेंट बाहर आए, वो इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं, दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर से इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन जो एजेंट है या डिजीज इन्फेक्शन है उसका संचारण हो सकता है मिट्टी के संपर्क में। जब कभी अगर संक्रमित मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उसके कारण भी इन्फेक्शन है ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे कि आपने टेटनस, ठीक है, जिसको हम धनुष भी बोलते हैं, वो डिजीज है, वो अगर कंटामिनेटेड सोइल है, अगर कंटामिनेटेड सोइल के कांटेक्ट में जब आता है तो कांटेक्ट में आने से वो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो सकता है। त्वचा या श्लेष्म कला में संचारण, ठीक है, रोग कारक त्वचा या श्लेष्म कला में सीधे संक्रामित हो सकते हैं। जैसे श्लेष्म कला में संचारण, जैसे कि जब डॉग बाइट होता है तो डॉग बाइट की वजह से जो रेबीज है, ठीक है, उसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, देन इंजेक्शन के दौरान जो कंटामिनेटेड, ठीक है, उसकी वजह से जब मुख्यतः का HIV, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, इस तरह की जो इन्फेक्शियस डिजीज उनका संचारण दूसरे में हो सकता है। प्रतिरोपण संचारण, जैसे रोग या गर्भाशय में मां से को संचारित कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम एक तरीके से खड़ा संचारण भी कहते हैं। तो बहुत सी जो मदर को है, मदर से वो उनके जो बेबी हैं उनको जा सकती है। जैसे कि HIV एड्स, अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है तो उसके माध्यम से डिलीवरी के बाद में या जो उसके भ्रूण के अंदर जो शिशु है उस उसकी तो वो बीमारी का ट्रांसमिशन हो सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल थे प्रत्यक्ष संचारण के। इसके बाद हम देखेंगे अप्रत्यक्ष संचारण। अप्रत्यक्ष संचारण मुख्यतः वाहक संचारण है, वाहित संचारण है, वायुवाहित है, संक्रामक पदार्थों द्वारा संचारण होता है। रोग वाहक वाहित संचारण मतलब संचारण का जो मुख्य वाहन है जिसमें जल, दूध, भोजन, रक्त, सीरम, प्लाज्मा या अन्य जैविक उत्पादन है, इनके माध्यम से क्या होता है, संचारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। उसके बाद आता है रोग वाहित संचारण। रोग वाहक संचारण मतलब कुछ जो वेक्टर्स होते हैं जो डिजीज को एक से दूसरे इंडिविजुअल में कैरी कर सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अप्रत्यक्ष रूप से वो उस बीमारी का
ट्रांसमिशन या फिर उसका संचारण कर सकते हैं। जैसे कि मच्छर, मॉस्किटो, आपने देखा होगा कि वेक्टर एरिया है ना, चिकनगुनिया, डेंगू, इस टाइप की जो डिजीज होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग वाहक, ठीक है, मीन्स जो वेक्टर्स हैं उनके थ्रू एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जा सकती है। मुख्यतः इस तरीके की जो बीमारियां होती है वो मच्छर, मक्खी, कीड़े, चूहे जैसे, है ना, के द्वारा क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस तरीके की बीमारियां, इस तरह की वजह से क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है, जैसे कि मलेरिया, प्लेग, काला आजार, है ना। तो इस तरीके का जो संचारण होता है वो रोग रोग वाहित संचारण कहलाता है। देन संक्रमण पदार्थ द्वारा संचारण, यह संक्रमण वस्तुओं, कंटामिनेटेड तौलिया हुआ, है ना, देन कंटामिनेटेड रुमाल है ना, तो इनके माध्यम से क्या हो सकता है, एक व्यक्ति का जो इन्फेक्शन है या जो संक्रमण है वो दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से संचारण, अप्रत्यक्ष का मतलब संचारण डायरेक्टली नहीं जा रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने के लिए किसी बीच में किसी अन्य का क्या है, रोल है, ठीक है। जैसे कि हमने रोग वाहक वाहित संचारण देखा, जिसमें क्या हो सकता है कि कंटामिनेटेड वाटर के जरिए, कंटामिनेटेड जो मिल्क है, कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड ब्लड है ना, कंटामिनेटेड प्लाज्मा है, ये क्या है, अगर इन द्रव्य पदार्थों अगर कंटामिनेट हो जाए तो वो पदार्थ अगर किसी दूसरे व्यक्ति में, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, ठीक है, जो ब्लड कंटामिनेटेड था उस ब्लड कंटामिनेटेड ब्लड को आपने किसी दूसरे व्यक्ति में उसका ट्रांसफ्यूजन किया है, तो जो बीमारी, वो बीमारी रक्त के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में चली, इसलिए इसे हम अप्रत्यक्ष संचारण कहते हैं। रोग वाहक वाहित संचारण, यहाँ पे डिजीज के ट्रांसमिशन के लिए भी वेक्टर, मतलब एक कोई वाहक है, ठीक है, किसी वेक्टर के थ्रू एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में उस डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। देन वायु वाहित संचारण, कंटामिनेटेड एयर है ना, अगर उस एयर के अंदर सूक्ष्म जीव आ जाए और उस एयर को अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल इनहेल करे, तो वो वातावरण में एयर है, अगर उस वातावरण में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होंगे वो सूक्ष्म जीव दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाएंगे, इस तरीके से इन्फेक्शन होता है, वो क्या होता है, फैल सकता है। देन आपका संक्रमण पदार्थ द्वारा संचारण, जिसमें गंदी वस्तुएं हो गई, पेंसिल हो गए, कंटामिनेटेड पेंसिल है ना, और आपका इरेजर है, कंटामिनेटेड टॉवल है, आपकी कंटामिनेटेड हैंकरचीफ है ना, मतलब जो रुमाल है, तौलिए हैं, अगर ये सब कंटामिनेटेड है इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा और उन्हीं का इस्तेमाल अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है, तो उन वस्तुओं के माध्यम से जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। तो ये मुख्यतः आपके संचारण के तरीके थे। जो संचारण के लिए जनरली दो तरीके होते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष संचारण और दूसरा होता है प्रत्यक्ष संचारण। अप्रत्यक्ष संचारण मतलब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, और प्रत्यक्ष संचारण मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से जो फैलने वाले ये मोड हैं एक तरीके से ट्रांसमिशन के। तो आज हमने रोगों के संचारण, जो हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत हमने संचारण की, संक्रमण की प्रक्रिया के बारे में देखा। इसके पश्चात हमने संरचना के आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, देन हमने संक्रमण के तरीके देखे। अब मैं आपसे वन बाय वन जो पढ़ाया वो पूछूंगा, अगर आपको समझ तो आप एक बार पूछ सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए संक्रमण की प्रक्रिया होती कैसे, कैसे इन्फेक्शन है एक आता है और उसका असर शुरू होता है। यस, आप यहाँ पे लिखा है, इसको देख के भी बता सकते हैं, नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं।
यस, अफरोज। यस। हाँ बताइए, संचारण की जो संक्रमण है, संक्रमण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? सबसे पहले क्या होगा? इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, शरीर के अंदर सबसे सर्वप्रथम क्या होगा, शरीर के अंदर जो आपके सूक्ष्म जीव हैं, है ना, उन सूक्ष्म जीवों का क्या होता है, प्रवेश होता है, एंट्री होती है। अफरोज बोलिए, इसे काम नहीं चलेगा। सर नो। बोलिए। हाँ सर मेरी तो आवाज नहीं आ रही सही से, तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए ना, आप हर बार बोलेंगे आवाज, जब भी पूछते हैं आपका यही आंसर होता है कि आवाज नहीं आ रही है। संक्रमण की जो प्रक्रिया है, इस संक्रमण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो सूक्ष्म जीव कहाँ जाते हैं, शरीर के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर उनका प्रवेश होता है, ठीक है। और वो प्रवेश जो होता है तो उसके लिए पोर्टल एंट्री होती है। कैसे होगा प्रवेश, कैसे होगा शरीर के अंदर, सूक्ष्म जीवों का शरीर में एंट्री कैसे होगी? जैसे कि आप श्वसन प्रक्रिया के दौरान जब आप सांस लेते हैं, तो सांस लेने के दौरान जो सूक्ष्म जीव है वो कहाँ जाते हैं, नाक के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। आंखों के माध्यम से, अगर आपके शरीर में कोई चोट लगी है ना, या कट लगा है, तो वो कट के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनकी एंट्री हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब इंजेक्शन के दौरान, है ना, वो जा सकती है। खाने के दौरान, जब कोई चीज हम खाते हैं तो खाने के दौरान वो खाने के माध्यम से, या कंटामिनेटेड पानी के माध्यम से, है ना, संक्रमित पानी के माध्यम से, है ना, या फिर भोजन, कोई अन्य भोजन पदार्थ के माध्यम से, या फिर जो कंटामिनेटेड जो चीजें हैं, जैसे कि किसी का तौलिया है, किसी का रुमाल है ना, इनके माध्यम से जी जब सर। हमारा संपर्क होता है, ठीक है, जब हम नाक पे हाथ, मुंह पे हाथ लगाते हैं, तो इनके माध्यम से क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश प्रवेश करते हैं, करते ठीक है। जब एक बार हैं। शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाएं, तो प्रवेश करने के बाद उनको हमारे शरीर के अंदर अगर अनुकूल परिस्थितियां मिली, ठीक है, अगर उन्हें अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो अनुकूल परिस्थिति में क्या करते हैं, वो अपना विकास करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। अनुकूल यस। परिस्थितियों में उनकी संख्या में वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने के बाद वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो भाग हैं, है ना, जो अंग हैं, उन अंगों की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो उत्तक हैं, उन उत्तकों के साथ में ये क्या करते हैं, अपना रिएक्शन करते हैं, उनके कांटेक्ट में आएंगे, है ना, तो ये क्या करते हैं, यस। अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और इनका रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद में, ठीक है, एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद में जो हमारे टिश्यू हैं, है ना, उसको असेस टू टिश्यूज, मतलब हमारे जो शरीर के ऊतक हैं उनको असेस करते हैं, ठीक है। और जिसके बाद में क्या होते हैं, उनके साथ में ये अपनी रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शन करने के बाद में ये हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, विषाक्त पदार्थ। ये विषाक्त पदार्थों को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, है ना। तो विषाक्त पदार्थ क्या होता है, हमारे जो शरीर के अंग हैं, उनके जो उत्तक हैं, उनके साथ में क्या करते हैं, एक्ट करने लगते हैं। जब उनके साथ में वो ऐड करते हैं, तो उनकी ऐड करने की वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारी शुरू हो जाती है ना। अब वो यस। प्रक्रिया शुरू हो गई, बीमार होने की, जो बीमारी होने की जो प्रक्रिया है, वो शरीर के अंदर क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो अब उस प्रक्रिया शुरू होने के बाद में क्या होता है कि फिर उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। समझ में आया आपको?
फिर क्या होते हैं, बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, बीमारी जो संक्रमण है वो संक्रमण की प्रक्रिया चलती है। फिर वो लक्षण होंगे, फिर धीरे धीरे डिजीज और प्रोग्रेस करेगी, फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो धीरे धीरे वो संक्रमण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर संक्रमण सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो संक्रमण बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे अंगों पर भी उसका प्रभाव, एक अंग से दूसरे अंगों पे प्रभाव बढ़ता जाएगा, है ना। फिर हो सकता है अगर हम इलाज ना कराएं तो व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। समझ में आया। तो इस तरीके से संक्रमण की प्रक्रिया चलती है। तो सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव है उनकी एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर उनका रिएक्शंस होता है जो टिश्यू है बॉडी के उनके साथ में, फिर वो अपने जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज होने के बाद में फिर बॉडी के अंदर उनकी रिएक्शन जो एक्ट है वो चलता रहता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप जो अंग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, फिर उसके अंग प्रभावित होने के बाद उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस तरीके से प्रक्रिया चलती है, ठीक है। फिर आता है संरचना के आधार पे, ठीक है। जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है संरचना के आधार पे, तो कितने टाइप्स के होते हैं, जीवाणु जिसको आप बैक्टीरिया कहते हैं, वायरस जिसको आप विषाणु कहते हैं, कवक, है ना। देन उसके बाद में आपके परजीवी, परजीवी में आपके परजीवी होते हैं। इस तरीके से 4 तरीके से सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखी थी जो आपका जो डिजीज साइकिल, रोग चक्र होता है उसकी अवस्थाएं, ठीक है। उसकी अवस्थाओं में हमने देखा था इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। देन उसके बाद प्रोडर्मल पीरियड, है ना। प्रोडर्मल पीरियड के बाद में आपका फास्टिजियम, देन आपका डिफरवेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कन्वेल्सेंस, है ना। फिर डिफेक्शन, ये सारी क्या है, इसकी अवस्थाएं। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि डिजीज का ट्रांसमिशन, डिजीज के ट्रांसमिशन मतलब जो संचारण के तरीके हैं उसके बारे में हमने देखा। तो संचारण के जो तरीके हैं उसमें प्रत्यक्ष संचारण आता है और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट कंटामिनेशन की वजह से जो इन्फेक्शन है वो है डायरेक्ट मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, और इनडायरेक्ट मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। डायरेक्ट मतलब जिनके हम डायरेक्टली संपर्क में आते हैं, है ना। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली संपर्क में मतलब बीच में किसी का रोल नहीं है, डायरेक्ट हम ही उनके कांटेक्ट में आए, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रत्यक्ष संचारण, ठीक है। प्रत्यक्ष संचारण में सबसे पहला तो डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया आपका। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, जैसे कि कुछ रोग होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के संपर्क में अगर हम आ जाएं तो उससे अगर हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो वो डिजीज हो सकती है ना। मान लो कि अगर जैसे एग्जांपल के लिए हम बता दें, जैसे अभी हम कोविड को लेके ही चलते हैं, ठीक है। अगर सपोज एक कोविड का पेशेंट है, वो इन्फेक्शियस पेशेंट है ना। अगर उसको बीच में अचानक से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तो आपने देखा होगा फर्स्ट एड के अंदर जब अगर किसी को ऐसी चीज होती है तो घर पे उसको सीपीआर देते हैं, है ना। सीपीआर मतलब उसकी छाती पे दबाव डाल के और मुंह के माध्यम से उसको सांस देते हैं। तो वो हम स्टार्टिंग की प्रक्रिया जो हम घर पे कर सकते हैं, फिर हम इमरजेंसी कॉल करते हैं और पेशेंट को अस्पताल ले जाते हैं। अगर सपोज अगर कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, अगर उसको कोई मुंह के माध्यम से डायरेक्टली अपनी सांसें देने लगे तो इस परिस्थिति में क्या हो सकता है, उस व्यक्ति का संक्रमण दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है ना। ये इन्फेक्शन मतलब जो बीमारी है उसका ट्रांसमिशन, जो संक्रमण का ट्रांसमिशन मतलब संचालन कैसे हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, ठीक है। समझ में आया आपको। फिर उसके बाद में आ गया आपका बिंदुक संक्रमण, जिसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, किसी व्यक्ति ने छींका है ना। उसने अपने आगे मास्क नहीं लगाया या फिर उसको कफिंग एटिकेट्स नहीं है। कफिंग एटिकेट्स मतलब खांसने के दौरान जो संस्कार होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, मुंह पे हाथ लगा रुमाल लगाना चाहिए, या फिर हमारा जो क्या बोलेंगे जिसको हम एल्बो वाला पोर्शन है वो हम उससे हमें कवर करना चाहिए, है ना। अगर नहीं किया है तो उसके मुंह से निकलने वाले जो सूक्ष्म द्रव हैं वो बाहर आएंगे, उनके जरिए जो सूक्ष्म जीव वो बाहर आएंगे। और आपके सामने कोई व्यक्ति अगर उसने मास्क नहीं लगाया और वो सांस लेता है तो वो ड्रॉपलेट डायरेक्टली उसके शरीर के अंदर जाएंगे, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ। देन मिट्टी के संपर्क में आने से, अगर कोई कंटामिनेटेड सोइल है ना, वहाँ कंटामिनेटेड अगर उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। त्वचा या श्लेष्म कला में संचारण, अगर त्वचा के अंदर किसी मान लो कि कुत्ते
कुत्ते ने बाइट ही कर लिया है ना, मतलब या कुत्ते ने काटा है, तो वो कुत्ते के के अंदर जो इन्फेक्शन है, ठीक है, वो कैरियर है, अगर किसी इन्फेक्शन को कैरी कर रहा है, तो वो डॉग बाइट की वजह से कोई बीमारी दूसरे व्यक्ति में भी क्या हो सकती है, संचारित हो सकती है। इस तरीके से डायरेक्ट। देन उसके बाद प्रतिरोपण संचारण है। प्रतिरोपण संचारण मतलब अगर एक गर्भवती महिला को कोई इन्फेक्शन है, तो वो उसके बच्चों में वो इन्फेक्शन जा सकता है। इस तरीके का ये क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से, ठीक है। इसे प्रत्यक्ष संचारण कहते हैं। देन उसके बाद में आता है आपका अप्रत्यक्ष संचारण। अप्रत्यक्ष संचारण जिनमें रोग वाहक वाहित संचारण होता है, देन रोग वाहक, देन वायु वाहित संचारण है, संक्रमण पदार्थों द्वारा संचारण है ना। तो ये सब क्या है, संचारण के तरीके हैं, ठीक है। ये शिवानी शर्मा, महिमा मिश्रा। चलिए अब हम आपका रिवीजन क्लास शुरू करेंगे आपसे हम, ठीक है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। यस सर।